देर लगेगी, सब सही होगा, जो चाहिए वही होगा। तो पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 15-16 साल से एक्टिवली कोचिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स वाला से शुरू से ही इंटरेक्शन रहा है, ऑनलाइन भी रहा है, ऑनलाइन बैच भी लिए है, तो इसीलिए फिजिक्स वाला चूज किया। अपने जगह फैकल्टीज बैठे हैं, ऐसे भाई ये जगह क्लास में पढ़ा बड़ा है। भारत भर का 150 शहरा में फिजिक्स वाला का ऑफलाइन सेंटर है। जरूर सिलेक्शन लेंगे। पीडब्ल्यू चुना तो सिलेक्शन पक्का है। नीट को जो एग्जाम पेपर हो वो बहुत डिफिकल्ट आयो, मतलब यहाँ को आयो जो पहले कदे को नहीं आयो। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल थे मेरे पीछे नाम देख रहे हो फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू। वो नाम है जो को लोगा के और पेरेंट्स की बात करा, पेरेंट्स के मायने एक विश्वास जगाए हो कि बे बच्चा जखा के लिए भी टाइम पर सारा दरवाजा बंद होगा, जी टाइम पर वो बोला करे बाको बेस बनतो ऑनलाइन सेक्टर में बड़ो नाम पीडब्ल्यू कमायो। लेकिन बिक बाद के मायने अब ऑफलाइन भी पीडब्ल्यू है जो को आपको सीकर के मायने इंस्टीट्यूट स्टार्ट करो है। और अपने साथ में है MM बाल्डोदिया सर। और लगातार 20 सालों सीकर की आज की भौगोलिक परिस्थिति है, बच्चा की साबू पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, और आपको एक अलग पर्सपेक्टिव रखा है। आपको एक यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है सर को, और बी के ऊपर भी बहुत अच्छी तरीका हूँ इंस्पिरेशन बा बच्चा के लिए है जगह नीट और IIT के लिए तैयारी कर रहा है। सर राम राम। और हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलराज जी। स्टार्ट करा आप जी 20 सालों थे ई फील्ड के मायने काम कर रहा हूँ, और अब की बार जो को एग्जाम भी लोगों के लिए तो बहुत सारा कई सारा आश्चर्यजनक है। बिन की साबू देख रहा हो और बाकी पीडब्ल्यू की साबू काम कर रही है। देखो दिलराज जी, मैं सीकर को रहवाड़ो हूँ। हाँ। सीकर जिलो मेरो एक तरीके से गृह जिलो है, होम डिस्ट्रिक्ट जगह नापा किया करा। पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 15-16 साल से एक्टिवली कोचिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले शुरू में 4-5 साल में कॉलेज में पढ़ाता हूँ। बॉटनी मेरा सब्जेक्ट है। तो अब पिछला 15-16 साल में जो कि नीट और IIT को जो पैटर्न है, एग्जाम्स हैं, आ सारी चीजें ने बहुत करीबी से मैं देखी है। और एक बहुत सटीक बात आ है कि बहुत सही तरीका से अगर कोई भी टावर ने तो शुरू से साथ ले चलो, लास्ट नहीं भी टावर के साथ खड़ा रहो, पेरेंट्स को, टीचर को, स्टाफ को, फैकल्टी को, इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कोई टावर के साथ अगर वह, तो वो बहुत आराम से आपकी नीट और जेई की जर्नी है, जी यात्रा है, बहुत अच्छा तरीका से वो कंप्लीट कर ले। जड़ा था बात पीडब्ल्यू की है तो फिजिक्स वाला आपने अच्छी तरीके से पता है, भारत भर का 150 शहरा में फिजिक्स वाला का ऑफलाइन सेंटर है। बिल्कुल। आपने भी पिछले साल सीकर में ऑफलाइन सेंटर आयो और दूसरो साल आपको शुरू करवा जा रहे हो। और नीट एग्जाम को जो ई बार को सिनेरियो हो बिने थानाबाद सुनवान मिली उसी के बहुत डिफिकल्ट पेपर आए हो रहे। नीट को जब रिजल्ट आवे ना आप फिर बात करना, बहुत बेहतरीन रिजल्ट की परिस्थिति के मायने भी आपने पीडब्ल्यू का 18 जगह टावर है सीकर सेंटर का वे प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब जठे लोग ऊपर हाथ कर दिया बैठे थे रहे हो कि रिजल्ट आया, बाद में बात कर पहली में की पहले हवाई बात नहीं करनी चाहिए। और कोई भी समझदार आदमी और एक अच्छो टीचर जो है, एक अच्छो एजुकेशनिस्ट जो है, वो पहले हवाबाजी करवाड़ो काम कदे ही कौन करे। बिल्कुल। आप खुद भी, मैं जहां तक समझता हूं और मुझे जहां तक पता है कि विद्यार्थी जीवन में आप कोचिंग से जुड़े रहे हैं, तो आपको इस चीज का अच्छे तरीके से अंदाज है। तो आप चलता चलता सबसे पहले क्लासरूम में चला, और ए जगह हमारा क्लासरूम है आका मैंने 304 स्पेसिफिक बात है जो कि और कोचिंग सेंटर में थान कौन मिला है। एक तो सारो क्लासरूम जो है वो डिजिटल है। अच्छा। और डिजिटल क्लासरूम में जो कि क्लास चले बा रिकॉर्ड भी साथ साथ हुआ है। मतलब टावर जी मान लो आज कोचिंग में कोने आप बीमार हो, घर में कोई प्रोग्राम हो, तो वो आपकी क्लास शाम का रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सके। तो आपने सामने अगर आप देखा तो हिंदी को एक बैच है। अच्छा। और मैं हिंदी नीट का जगह टावर पे पढ़ रहे हैं। अब आमे थे कोई टावर को अगर जानना चाहो कि क्लासरूम की काई खासियत है, काई कैपेबिलिटी है, तो आंसू थे सीधी बात कर सको। 400 400 500 को बैच बना है बीच जगह पर लिमिटेड स्टूडेंट के साथ में। हमेशा क्लासरूम में 70 से 80 टावर, और कोई बहुत बड़ो से बड़ो बैच में तो 100 से 125 टावर, मतलब ऑलमोस्ट 100 के आसपास स्टूडेंट हर एक क्लासरूम में हमारे मिलेला। आ सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खास बात है। मतलब क्राइटेरिया डिसाइड है कि टावरा के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए कि आवनी वो। हाँ बिल्कुल, भीड़ का हिस्सा बच्चा नहीं बने, वो कम से कम अपनी मेहनत करके अपना मुकाम पाए, ये हमारा सबका ऑब्जेक्टिव। पीडब्ल्यू की साबू काम करे। पीडब्ल्यू सर बच्चों के लिए कंपनी है, बच्चों के हित में ही काम करती है। बच्चों का ही मतलब ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं। जो भी हमारे पास हमारी टीम है वो केवल पीडब्ल्यू मतलब बच्चों के लिए ही है, और बच्चों के हिसाब से सारी कुछ हम लोग चीजें करते हैं। खुद तो बढ़ाई करसी, लेकिन बच्चा के द्वारा ज्यादा बेटर तरीका जान इसका आप। और सो आगे बैठे नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार पीडब्ल्यू कहीं के पूछा वो पीडब्ल्यू में अच्छा पढ़ाते हैं सर। जैसे फिजिक्स में देख पा रहे हो आप, अच्छा पढ़ाते, टाइम टू टाइम क्लासें लगती है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो तो सही चल रही है। और कोचिंग अलग किया है क्योंकि आपा की
देखा कोई की अलग पहचान है, कोई की अलग पहचान है, फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू की कहीं पहचान है? फिजिक्स वाला में कि जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है और इन पे जो भी दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। तो क्लास में कोई चीज अगर मिस हो गई है तो वह रिकॉर्डेड क्लास के द्वारा थे वापस देख सको, लाइब्रेरी है बी के अंदर बेटर या पूरी सरबा फैसिलिटी आप दे रखी है? कंप्लीट फैसिलिटी है कि कोई भी टावर जो डे फर्स्ट पहला दिन जीबी को जो एडमिशन हुए 20 लेर साल के लास्ट तक जत्ता लेक्चर जत्ता सब्जेक्ट हुए सारा जब चाहे तब वो देख सकते हैं, कंप्लीट वो देखे। वो कोई बोला अगर ने इग्नोर उबालो टाबर कोई हुए तो वो केवल पिछलो हुआ है, कहीं कहीं फील हो रही हो कि इसका बेटर सिलेक्शन लेवा को पूरा है? जरूर जरूर सिलेक्शन लेंगे, पीडब्ल्यू चुना तो सिलेक्शन पक्का है। नीट के लिए जगह अब थे तैयारी कर रहे हो, अब की बार लोगों के फिजिक्स बहुत गड़बड़ हो रही, थारी फिजिक्स अठे किसी की चल रही है ना? अभी तो अच्छी चल रही है, उसी जो पेपर पिछला है उसके लेवल की तैयारी करवा रहे हैं। और सीकर जियान को शहर जो शिक्षा नगरी है बिग मायने फिजिक्स वाला की हिसाब काम कर रही है? बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। मतलब हमारी टाइम सर 1 मिनट भी लेट नहीं होते हैं। जैसे बच्चे मतलब जैसे न्यू क्लास से आई हैं तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास लग रही है 4 बजे से 5 बजे। मतलब डाउट काउंटर पर हम डाउट पूछ सकते हैं, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है। अगर कुछ भी चीज समझ नहीं आती है तो जितने बार मर्जी पूछो सर मना नहीं करते, समझाते हैं। कहीं रूटीन रखो, बच्चा सुबह आवे जब क्लासरूम लेर पूरा जखवा को शेड्यूल रहे। देखो रूटीन है फिलहाल जो गर्मी को टाइम है सुबह 7 बजे की क्लास शुरू है, 7 बजे लेर 3 क्लास बेसिकली शुरू में 3 ही क्लासरूम रखा। देखो एक कारण है कि स्कूल सु टाबर आवे बिना 1.5 घंटा बैठ की आदत को नहीं है। बिल्कुल तो शुरू में 3 क्लास 1.5 घंटा की भी की है। 11:50 पर तीसरी क्लास पूरी हो जाए, हर क्लास के बीच में 10-10 मिनट को गैप हुए। अब 12 बजे ऑलमोस्ट जब टावर फ्री है जना वो जाए आपको लंच करे, थोड़ा रेस्ट करे और दोपहर 2 बजे से ले रात 8 बजे तक आपने लाइब्रेरी को सिस्टम है, लाइब्रेरी भी बार में थन दिखा छू जगह का मैंने टावर आवे सेल्फ स्टडी आपकी करे। नीचे डाउट काउंटर है, कोई भी डाउट हुए तो टीचर की अवेलेबिलिटी है ना, वो टीचर ने जा रहा आपका डाउट डिस्कस कर ले। सीधो सो मतलब वही है कि करीब 12 घंटा सुबह 7 बजे से लेकर शाम का 7-8 बजे तक जो है 12 घंटा स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के मायने ही अगर आपको पूरा टाइम बिताना चाहो तो अठे बिता सके, आराम से आपकी पढ़ाई कर सके और रोजाना को जो मैटर है वो क्लियर कर आपके घर जा सके। तो आ एक तरीके से पर्सनल केयर वाली बात है, फैमिली वाली जी। हाँ बिल्कुल। मतलब 18 फील को नहीं हुआ कि टाबर ने आप भी कोचिंग में बैठे हैं जटा गुरुजी अपन जाने ही को नहीं। हाँ दोपहर बाद बई टावर स्पेशली आवे जगह खुद नहीं लगे कि नहीं अपन खूब अच्छी मेहनत करनी चाहिए, करना चाहिए, सबके लिए ओपन है। इसेंशियलिटी को नहीं, कोई जरूरी को नहीं कि हाँ नहीं अपन आनो ही है, मस्ट को नहीं। लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो आना चाहता है उसका स्वागत है। वो 2 बजे आता भी है और लाइब्रेरी में खूब अच्छा सर और टाइम बड़ो क्रूशियल है, एडमिशन टाइम है और अभिभावक के लिए ज्यादा क्रूशियल है। पेरेंट्स सोचा कि यार वो इंस्टीट्यूट अपने लिए बेटर है बिन कई क्राइटेरिया। देखो आज के टाइम में मैं 3 बात स्पेशली कहना चाहूंगा पेरेंट्स से। सबसे पहली चीज तो ये है कि सिलेक्शन कभी भी जो है ना वो इंडिविजुअल्स के एफर्ट से नहीं होता। आपका बच्चा सिर्फ मेहनत करे उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन करने के लिए बच्चे के साथ साथ इंस्टीट्यूट मतलब टीचर्स और पेरेंट्स मतलब तीनों का ये जो ट्राइएंगल है, तीनों का ट्राइएंगल में परफेक्ट काम करना जरूरी है। जितना टीचर्स मेहनत करते हैं बच्चे को उतना मेहनत करनी पड़ेगी, जितना टीचर मेहनत करता है जोर लगाता है उतना बच्चे को अपनी तरफ से भी जोर लगाना पड़ेगा। और कभी अगर अप एंड डाउन होते हैं, कुछ छोटी मोटी स्थिति वह या कई बार नंबर कम आ जाए या कोई घबराहट हुए भी के टावर के कोई बात में दिक्कत हुए तो पेरेंट्स ने भी बत्ती एनर्जी भी टाइम जो की है लगावा की जरूरत है। तो ये दोनों तीनों चीजें मिलार जो है वो सिलेक्शन डिसाइड करे। इसलिए कोई भी इंस्टीट्यूट अगर चुनना है पेरेंट्स ने तो सबसे पहले मेरी सलाह आई है कि आप ये देखें कि आपके बच्चे को पर्सनली केयर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर्सनल इंटेंशन के साथ उसको पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा, और सिर्फ क्लासरूम में पढ़ा के ही तो नहीं छोड़ दिया जाएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। फिजिक्स वाला लर्निंग ने बेहतर लोगा की बिया भी बनाई है कि जखा को बा बच्चा को भी सपनों पूरो करो है, बा पेरेंट्स को भी सपनों पूरो करो है जखा के आर्थिक स्थिति खराब। ये सब अच्छे से जानते हैं। हमारे जो फाउंडर हैं अलग पांडे सर, उनका अपना एक विजन है अलग की इच्छा हर घर शिक्षा, ये स्लोगन है उनका। और ये सिर्फ स्लोगन ही नहीं है, आप इस बात से अंदाज लगा सकते हो कि भारत के 150 शहरों में आज कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला है। और उन रिमोट एरियाज में भी, चाहे वह दूर दराज का अपना डेजर्ट का कोई रेतीला इलाका हो, जैसलमेर बाड़मेर वाला है, या फिर JND के जम्मू कश्मीर में श्रीनगर घाटी, बिल्कुल कश्मीर घाटी का टावर में, हर जगह का बच्चा का ना अगर कोई पहुंच पाए, सीधो पहुंच पाए, रिमोट एरिया में डायरेक्टली पहुंच पाए तो वो फिजिक्स वाला ही है। मतलब जिस जमाने में सब कुछ रुक गया था उस जमाने में भी जो चल रहा था और हर बच्चे तक पहुंच रहा था वो था फिजिक्स वाला। और जठे 1 लाख रुपया बच्चा का पेरेंट्स है
पे नहीं कर पावे और बीच का 5,000 में काम हो जाता सर। हाँ वो ऑनलाइन को, हाँ। वो ऑनलाइन को काम हो जो 5-7 हजार में हो जाता। क्लासरूम में बच्चों कई बार बोल गुन पावे, ठीक बात। और यहाँ देखे है कि यार गुरुजी पढ़ागा उनकारो बर्दियो सागे, ठीक है। लेकिन कई चीज समझ कौन पावे तो भी खातर की साबु काम देखो तरीको है क्लासेज के ठीक बाद जो है ना, एक डाउट काउंटर है, देखो डाउट रूम बने हुए प्रॉपर, ठीक है। मैंने आप देखो ला तो फैकल्टी सारा बैठे रहे, मतलब हर आदमी जो को क्लास पढ़ा रहा है कोई डेफिनेट टाइम है, बिल्कुल कोई डाउट स्लॉट है। जैसे मान लो कोई आदमी सुबह 3 क्लास पढ़ाई तो उसके बाद में दोपहर बाद 2 क्लास करीब 3 घंटा को डाउट काउंटर को टाइम है। ऐसा सब थे देख सको स्टूडेंट्स का बार क्लास छूटी है जना आपका डाउट आपके फैकल्टी से ले रहे हैं, अपने जगह फैकल्टीज बैठे हैं ऐसे भाई है जगह क्लास में पढ़ा बड़ा है। हमें कोई सा भी थे रैंडम जगह चाहो पूछ बात कर सको 31 साल से आदमी पढ़ा है। जी आपने अगर देखा जाए मारवाड़ी बोलबा के हिसाब से अगर आप बात करा तो ये अपने लोकल मारवाड़ी बोल बड़ा आदमी है, ये अपने सर उत्तर प्रदेश से हैं, ये शशांक सर हमारे उसमें मैथ पढ़ाते हैं, ये अलग अलग जगहों से लोग अलग अलग रीजन के पूरी कंट्री से पूरे भारत से आपको यहाँ टीचर्स और फैकल्टीज मतलब थे केबा को मतलब ये है कि क्रीम राख रखी हो। बिल्कुल देखो कोचिंग इंडस्ट्री को सच ही हुआ है कि कोचिंग में चलता ही वो है जो अच्छा पढ़ाता है। बिल्कुल सर, क्योंकि कोचिंग एक दिन का काम नहीं है, हर दिन आपको उसी तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट अगर आपको बनाना है निकालना है। अठिन टाबर है एक नाम मोहित, क्लास ड्रॉपर जी। बात करा फिजिक्स वाला या डाउट काउंटर की बात करा, रेगुलर ही साबु चल रहा है हमेशा, कहीं लगभग टाइमिंग रेवे की साबु थे क्लासरूम को जो क्लासरूम बात अगर मैं डाउट है तो अठा मैं डाउट सॉल्व कर लेवा, खानो खा के वापस आ गए। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेवा, कोई डाउट आवे सर कना के डाउट सॉल्व करवा ले। मतलब अठे ही हो जाए सारो काम, लाइब्रेरी के मायने बैठ जाओ, बठे कोई समस्या हो सॉल्व करती टाइम पर तो इस जगह डायरेक्ट सर एनी टाइम उपलब्ध उसी जगह में होते। मैं गंगानगर से जी भाषा पाली दड़ा दड़ के हाँ अठे समस्या आता नहीं मैं अठे आ जाऊँ। अपने 11th का टावर है, 11th जेई का जगह बाहर ही है। ऐसा वेरी गुड मॉर्निंग। ओह वेरी गुड मॉर्निंग, बैठो। 11th क्लास है। हाँ 11th जेई के बच्चे हैं, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है। हाँ और ये बेटाबर है थका मैं बाड़ी भाषा में क्यों ये बेटाबर है जगह की नींव मजबूत वो जरूरी है। बिल्कुल 10th पास कर रहा है, कुछ एक यहाँ का भी यहाँ का जगह वो 10th का रिजल्ट को नहीं आए हो। इतने बच्चे सीबीएसई से हैं, ये देखो ये सीबीएसई के हैं, कुछ एक बच्चे आपको मिलेंगे इसमें आरबीएसई बोर्ड के। मतलब एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के जो भी विजुअल्स देखते हैं उसमें ये दिखेगा आपको ये बच्चा इंस्टीट्यूट के बारे में बोलता है, वो सेटिस्फाइड होता है तो डेफिनेटली वो अच्छा बोलता है। लेकिन ये वो बच्चा है जो बिल्कुल बाहर से आया है, कोरा कागज है, इसको तैयार करना है, इसको आईआईटी तक पहुंचाना, अगर नीट का है तो उसको एम्स और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाना, ये हर एक इंस्टीट्यूट की, जैसे ये हमारे बच्चे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। ये बच्चा आपको प्रैक्टिकल फीडबैक देगा, ये आपको बताएगा कि ये यहाँ किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या बताते हैं, क्योंकि ये अभी आए ही। तो की साबुआ को ध्यान रखी जाए कि साबु एक टाइम रूटीन रेवे है की साबु 11th के मायने काम करे फिजिक्स वाला जखी जान से अठो नाम का ही है हर्ष की साबु काम करे फिजिक्स वाला बच्चा के लिए। और सब बड़ी बात तो है नया बच्चा थे आया हो 10th के बाद में एक आवेना बहुत, क्योंकि 10th पहले को माहौल अलग रहे और बाद में एक अलग प्रेशर रहे, तो फिजिक्स वाला क्या काम करे बच्चा पर। फिजिक्स वाला बहुत बेहतरीन है, यहाँ पे टीचर्स के साथ हमें अच्छे से कांटेक्ट करने को मिलता है। जो बैच साइज है वो भी एक बहुत छोटा रखा गया है जो कि बहुत फायदेमंद रहता है। बिल्कुल फिजिक्स वाला कहीं सोच चूज करी थे, फिजिक्स वाला से शुरू से ही इंटरेक्शन रहा है, ऑनलाइन भी रहा है, ऑनलाइन बैच भी लिए है, तो इसीलिए फिजिक्स वाला चूज किया। बात नहीं करनी चाहिए मुझे नहीं पता, हाँ। फिर भी मैं प्रैक्टिकल बात इसलिए कह देता हूँ, सीकर में भी करीब बच्चे, मतलब एक परसेंटेज और अमाउंट भी अगर अपन बोले, नंबर भी बोले, तो करीब आधे से ज्यादा बच्चे पीडब्ल्यू की ऐप अभी भी पढ़ते हैं, चाहे वो ऑफलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो। ये बहुत बड़ी सच्चाई सर, बहुत बड़ी बात भी बोली है, सच्चाई है ये। क्योंकि बन लगे के वही लेवल को क्वेश्चन पेपर भी लेवल की क्लास अपन बठे मिल्स के जबकि आपने कंपटीशन के लिए चाहिए वही कंटेंट और वही माहौल जो है वो हमारे क्लासरूम में फिजिकली यहाँ है। कितना टाइम हो पीडब्ल्यू में आया? 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना कमाए कई चीज है जो नोटिस करी पीडब्ल्यू की बच्चा के लिए स्पेशल, पढ़ाई स्टूडेंट्स के लिए है। पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करा देते हैं टीचर्स, और बाकी तो माहौल भी बहुत अच्छा है यहाँ का, डिसिप्लिन भी रहता है क्लास में, तो सब कुछ अच्छे से और के बता भी दियो। और सामने भी थे देख सको सर, ये नीला चिट में कहीं लगा रहा क्या? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, पीला और नीला वो एक स्पेसिफिक चीज है। जैसे बच्चे को हम कई बार कहते हैं, जैसे आप इसमें देखोगे ना, एक ने लिखा है आज उनका टाइम है उड़ने दीजिए, कल अपना टाइम आएगा। बच्चा क्या है, उसकी जो फीलिंग्स होती है, उसके जो इमोशंस होते हैं, बिल्कुल उसकी जो परेशानी अभी अगर कई बार होती है तो उनको यहाँ लिखता है, मेंशन करता है, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, जैसे एक बच्चे ने लिखा डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, कि उसको कहीं इधर उधर जो है ना वो भटकाव अपना नहीं लाना है। हर बच्चे अपने अपने तरीके से बातें लिखते हैं। इसने लिखा है देर लगेगी, सब सही होगा, जो चाहिए वही होगा। तो बच्चे के इमोशंस और फीलिंग्स जो है ना उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं।
अब ये बात मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि एक क्लासरूम में 70-80 बच्चे अगर बैठते हैं ना, ये तभी संभव है कि एक एक बच्चे के इमोशंस और फीलिंग्स को हम कनेक्ट कर पाते हैं। कि बिल्कुल। बच्चा सोचता क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस तरीके से अपनी जर्नी और और- यात्रा को आगे बढ़ाता है, और क्या उसमें कहीं कहीं दिक्कत अगर आ रही है तो क्या दिक्कत है। और सर आ एज है जकी अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन की भी की है, एज है, बिल्कुल। और बिग के मायने जगह टीचर्स को काम है वो अभिभावक की तरफ जावा है। बिल्कुल 100% टीचर ही जो है, जैसे यहाँ कोई भी बच्चा अगर आ गया तो यहाँ इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि उस हर एक बच्चे की मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, मेरी टीम की जिम्मेदारी है, हम सब लोगों को मिलकर उस बच्चे को अच्छी तरीके से कैटर करना होता है, उसकी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। जितना हम देते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना हम अगर कर रहे हैं उतना अगर बच्चा करने की कोशिश करे, दुनिया की कोई ताकत उसको सफलता से नहीं रोक सकती। बिल्कुल सर, लास्ट मैसेज बा अभिभावक के लिए, क्योंकि वो टाइम है जो एडमिशन को है, तो कहीं के पूछा वो बात अभिभावक ने और बच्चा ने जगह पे सोच रहा है कि अब माने आईआईटी और पीएमटी नीट के लिए बिल्कुल। जो अपन कोई इंस्टीट्यूट चूज करना है और अपन एक अपनो बेस बना अच्छी तैयारी करनी है। देखो, मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि आपके अपने बच्चे का कैरियर होता है, आपके अपने बच्चे की जिंदगी का सवाल होता है, तो निश्चित तौर पर सही का चुनाव करें। कहीं भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो कम से कम जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनसे इंटरेक्ट करें, ये सबसे जरूरी बात है। बड़ा होना अपने आप में तब बड़ा माना जाता है जब वो हर एक छोटी छोटी बात की समझ रखे। बिल्कुल। तो यहाँ जितने सारे टीचर्स हैं, हर एक पेरेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। कोई भी पेरेंट मेरे इंस्टीट्यूट में कभी भी आता है, सीधा जो है वो जिस टीचर से चाहे मिल सकता है, लेकिन आप अगर देखोगे तो बहुत सारी जगह ऐसा संभव नहीं हो पाता। जब चाहे वो हमसे मिल सकता है। मैं करीब करीब 10-12 घंटे अवेलेबल रहता हूँ डे वाइज। इसके अलावा भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो बच्चे को हम संभालते हैं। इवन इन क्लासरूम में मैं बच्चों के सामने कह रहा हूँ, हमारे यहाँ 2 यूनिट बनी हुई है। एक SST होती है जिसको स्टूडेंट सपोर्ट टीम बोलते हैं, और एक होती है SWS। SST जो होती है वो स्टूडेंट सपोर्ट टीम बच्चे को किसी भी तरीके की परेशानी एकेडमिक्स से लेकर, पढ़ाई लिखाई से लेकर, किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने का काम करती है। और SWS एक जो दूसरी टीम होती है उसको स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी बोलते हैं। अच्छा। उसमें एक सीनियर आदमी, स्पेशली आपने लोकल आदमी भी का मैंने अपॉइंटेड है, भी आदमी को स्पेशली काम वही है कि चाहे टावर हमारे क्लासरूम में बैठे हुए, चाहे कटे कोई हॉस्टल में रह रहे हुए, कहीं भी वो रह रहा हो, उस बच्चे को अगर किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो वो ग्राउंड तक उसको सपोर्ट करते हैं। फोन आता है हमारे पास तो वहां तक आदमी जाता है कि इस बच्चे को बाहर से, जैसे मान लो आया किसी दूसरे स्टेट से बच्चा सीकर में आ गया तो भी हमारी जिम्मेदारी, हम सब इसी शहर के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे शहर की इमेज भी अच्छी रहे, बच्चा जो यहाँ आया है वो अच्छे तरीके से पढ़े, जो पेरेंट्स यहाँ बच्चे को छोड़ के गए उनमें भी एक विश्वास रहे कि सीकर में हमारा बच्चा अगर है तो वो सुरक्षित है, सही लोगों के पास है। तो हमारा SWS का आदमी जो है वो 24/7 उनको केयर करता है। रात को भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू हो गया और हमारे पास अगर फोन आएगा या कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो 100% उस बच्चे की केयर की जाएगी। कभी ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारा काम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये ऐसा कभी नहीं होता। चाहे वो कहीं किसी भी हॉस्टल में रह रहा हो, किसी भी जगह रह रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल फिजिक्स वाला PW सीकर अपन हाँ अठे और क्लासरूम के मायने ही खड़े हाँ, और बे अभिभावक और बे बच्चा जखा सोच रहा है कि 11th 12th या टारगेट के मायने एडमिशन लेना है तो एक बार PW के मायने जरूर विजिट करो। और भाई बात है कि जांचो, देखो, निरखो, परखो, और बिग बाद में, क्योंकि सर वो बोला कर ना कि फ्यूचर को डिसीजन लेना बहुत सोच समझ के लेना, तो कम से कम एक बार विजिट कर सो, जरा ही भी जगह की सच्चाई है जो पतो चले। हाँ। बिल्कुल। तो धन्यवाद, राम राम साहब।